नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खामेनेई का ट्रंप पर तीखा हमला। ट्रंप की तुलना तानाशाह और घमंडी शासकों से की। खामेनेई बोले, पुराने तानाशाहों की तरह ही होगा पतन। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासकों से की है। खामेनेई ने एक्स पर कई पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें ट्रंप पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया के बारे में घमंड से फैसले करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासक जैसे फिरौन, निमरूद, मोहम्मद रजा पहलवी और ऐसे दूसरे शासकों का पतन तब हुआ जब उनका घमंड चरम पर था। उनका भी पतन होगा। खामेनेई ने दावा किया कि आज ईरान क्रांति से पहले की तुलना में ज्यादा सुसज्जित और हथियारों से लैस है। हमारी आध्यात्मिक ताकत और पारंपरिक हथियारों की तुलना पुराने समय से नहीं की जा सकती। पहले की तरह आज भी अमेरिका ईरान के बारे में अपनी समझ में गलत है। खामेनेई ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि ईरान, जिसे लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से बनाया गया था, तबाही मचाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने आगे कहा कि 12 दिन के युद्ध में हमारे देश के 1000 से ज्यादा नागरिक शहीद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, तो उन्होंने मान लिया कि ईरानियों का खून उनके हाथों में है और अब वह कह रहे हैं कि वह ईरानी राष्ट्र के साथ हैं। खामेनेई ने वेनेजुएला की घटना को लेकर भी ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने लैटिन अमेरिका के एक देश को कैसे घेर लिया और वहां कुछ कदम उठाए हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती और वे साफ साफ कहते हैं कि यह तेल के लिए था। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, इंटरनेट बंद, टेलीफोन लाइनें काटी गईं। खामेनेई की जलती तस्वीर से सिगरेट जलाती महिलाएं वायरल। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की। ईरान में पिछले हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महिलाएं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जलती हुई तस्वीरों से सिगरेट जलाती दिख रही हैं। इन प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ गई है और अधिकारियों ने देश भर में इंटरनेट बंद कर साथ ही टेलीफोन लाइनें काट दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अस्पताल में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश गोली लगने से मरे। शुरू में प्रदर्शन महंगाई और भोजन की कीमतों के विरोध में थे, लेकिन अब सरकार और धार्मिक नियमों के खिलाफ भी विरोध किया जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की और अधिकारियों से संयम बरतने का आग्रह किया। ईरान में 13 दिन से जारी प्रदर्शन पर खामेनेई का हमला। खामेनेई बोले, ट्रंप को खुश करने वाले दंगाई। ट्रंप ने भी दी जोरदार हमले की चेतावनी। ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दंगा करने वाले और बदमाशों का झुंड बताते हुए कहा कि ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर ट्रंप ने इन प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर जोरदार हमला करेगा। ये प्रदर्शन पहले खराब आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन अब कई जगह इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने और राजशाही को बहाल करने की मांग उठ रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक हिंसा में अब तक कम से कम 48 प्रदर्शनकारी और 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ट्रंप का दावा, रूस या चीन से बचाने के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण जरूरी। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड में सैन्य और आर्थिक हस्तक्षेप के विकल्पों पर विचार का संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका को भविष्य में रूस या चीन से ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए इसे अपने नियंत्रण में लेना होगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने बताया कि द्वीप पर पहले से 1951 के समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है, लेकिन मालिकाना हक बनाए रखना जरूरी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, जहां लगभग 57,000 लोग रहते हैं। ट्रंप और व्हाइट हाउस अधिकारी ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने के लिए सेना का इस्तेमाल और एक मुश्त भुगतान जैसी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला के 50 मिलियन बैरल तेल पर कड़ा नियंत्रण रखेगा।
भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में तेल उद्योग में 100 अरब डॉलर निवेश करेंगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल को नियंत्रित ढांचे में बेचने और रिफाइन करने की योजना बनाई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका भारत को भी वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जिससे प्रतिबंधित व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ने बताया कि तेल का विपणन पूरी तरह अमेरिकी सरकार द्वारा होगा और इसका पैसा अमेरिका के खाते में जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियां 100 अरब डॉलर तक निवेश करेंगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन पूरे सेक्टर पर कड़ा नियंत्रण रखेगा और निर्णय करेगा कि कौन सी कंपनियों को निवेश की अनुमति मिले। यह योजना मादुरो की हिरासत और अमेरिकी नियंत्रण के तहत वेनेजुएला के तेल भंडार को फिर से खोलने के बाद सामने आई है। अमेरिका ने कैरेबियन में ओलिना टैंकर किया जब्त, 1 महीने में 5वां जहाज पकड़ा। रूस और अन्य देशों ने उठाए सवाल। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर ओलिना को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित जहाजों पर सख्ती की जा रही है। यह 3 दिनों में जब्त किया गया तीसरा और 1 महीने में 5वां टैंकर है। इससे पहले मैरीनेरा और MT सोफिया को पकड़ा गया था। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि ओलिना एक घोस्ट फ्लीट जहाज था जो पहले मिनर्वा M कहलाता था और प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था। वीडियो में कोस्ट गार्ड और नेवी को हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरते दिखाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई नार्को टेररिज्म और अवैध फंडिंग रोकने के लिए है, जबकि रूस और अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। ट्रंप ने फिर दोहराया युद्ध विराम का दावा। ट्रंप बोले, मैंने भारत पाक सहित 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने खुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताते हुए एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 युद्ध खत्म कराए हैं, उनमें से कुछ बस शुरू ही होने वाले थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में जहां पहले ही 8 जेट गिराए जा चुके थे। मैंने इसे बिना न्यूक्लियर हथियारों के बहुत जल्द शांत करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार भी बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी और ने युद्ध खत्म नहीं कराए हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर सार्वजनिक बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के 1 करोड़ लोगों की जान बचाई, क्योंकि अगर युद्ध होता तो वह बहुत भयानक होने वाला था। ममता बनर्जी का अमित शाह पर गंभीर आरोप। कोयला तस्करी का पैसा बीजेपी नेताओं के जरिए शाह तक जाता है। ममता बोली, मेरे पास सबूत है, राज खुला तो देश हिल जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ निकाली गई रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा कि उनके पास पेन ड्राइव है जिनमें कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े सबूत हैं। ममता ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र की एजेंसियां और सरकार ज्यादा दबाव डालेंगी तो वे सब राज खोल देंगी और पूरा देश दंग रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला तस्करी का पैसा बीजेपी नेताओं के जरिए अमित शाह तक पहुंचता है। यह पैसा गद्दारों के जरिए जाता है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार डकैत हैं, वह पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर गद्दार शुभेंदु अधिकारी के पास जाता है और फिर अमित शाह तक पहुंचता है। ममता का यह बयान ईडी द्वारा टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के बाद आया है। ममता खुद उस समय वहां पहुंची थी और आरोप लगाया था कि ईडी पार्टी के गोपनीय दस्तावेज और डेटा ले जाना चाहती थी। वहीं ईडी ने ममता पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदला बताया है। इस पूरे मामले से बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है और अब मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह आईपैक के दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान टीएमसी की अध्यक्ष के तौर पर वहां गई थी, न कि मुख्यमंत्री के रूप में।
उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर उन्होंने कोई गलत या अन्याय नहीं किया। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी सुबह 6 बजे से तलाशी ले रही थी और वह दोपहर करीब 11:15 बजे वहां पहुंची। इस दौरान कई अहम दस्तावेज चोरी हो गए। इससे पहले ममता बनर्जी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी से हाजरा मोड़ तक ईडी की कार्रवाई के विरोध में जुलूस निकाला। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की उपेक्षा, अपमान और लोगों से मताधिकार छीनने की कोशिश के खिलाफ सड़क पर उतरना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। ईडी की कार्रवाई पर आईपैक ने जताई गंभीर चिंता। आईपैक बोला, यह परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है। कोयला तस्करी और हवाला केस में ईडी ने की थी छापेमारी। ईडी द्वारा आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और कोलकाता व दिल्ली समेत करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आईपैक ने इस कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे परेशान करने वाली मिसाल बताया और कहा कि एजेंसी को पूरा सहयोग दिया गया। आईपैक के बयान में कहा गया कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता में आईपैक कार्यालय और हमारे निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी ली। आईपैक जैसे पेशेवर संगठन के लिए यह एक कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। हमारा मानना है कि इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं और एक परेशान करने वाली मिसाल कायम होती है। बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने पूरा सहयोग दिया और कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए। वहीं ईडी का कहना है कि यह छापेमारी 2020 के अवैध कोयला तस्करी और हवाला से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा है और किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया गया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी अंकिता भंडारी के परिवार ने जताई नाराजगी। परिवार की मांग कि सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो जांच। सीबीआई जांच पर भी संतुष्ट नहीं अंकिता का परिवार। उत्तराखंड सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और इसे अधूरा बताया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहते हैं, लेकिन सरकारी आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। उनकी मां सोनी देवी ने भी कहा कि ना तो कथित वीआईपी का नाम साफ किया गया और ना ही उनकी मुख्य मांगे पूरी हुई हैं। फिलहाल अंकिता के पिता की ओर से 11 जनवरी को होने वाला उत्तराखंड बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहने के संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.